नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का ऑल क्वेश्चन एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का है। आप हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार पर विजिट करें, जब हम इसे सब्सक्राइब कर दें सभी दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ये सभी एग्जाम, स्टेट PCS, स्टेट के जितने सारे भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए, और भी SSC MTS SSC GD और भी जितने भी सारे CHSL CGL वगैरह जितना भी एग्जाम है सबके लिए ये काफ़ी ही ज़्यादा मस्ट और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, जिसे भारी जल के रूप में हम जानते हैं। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, जिसे भारी जल के रूप में जाना जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, जिसे भारी जल के रूप में हम जानते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो DTO। यह दोस्तों क्वेश्चन कर देगा आपसे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो DTO। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो गैलियम। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? गैलियम। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? गैलियम। तत्व क्या है? तो अधातु है। तत्व क्या है? अधातु है। और ये क्या है? तो इलेक्ट्रो नकारात्मक। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस बात पे आप फोकस करेंगे। कृत्रिम रेशम के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो रेयान का। कृत्रिम रेशम के रूप में क्या जाना जाता है? तो रेयान। कृत्रिम रेशम के रूप में क्या जाना जाता है? रेयान। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो NTO। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है N2O। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे लाफिंग गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह आपसे क्वेश्चन कर देगा कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NTO। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NTO। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों देखेंगे। वाटर प्रूफ कपड़े तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटरप्रूफ कपड़े तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटरप्रूफ कपड़े तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों ध्यान देंगे कि किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? तो क्विनॉन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? क्विनॉन। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर होगा क्विनॉन। क्विनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि किस अम्ल को विट्रियल का तेल भी कहते हैं? किस अम्ल को विट्रियल का तेल भी कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड। किस अम्ल को विट्रियल का तेल भी कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9। पैराशूट बनाने के लिए किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पैराशूट बनाने के लिए किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विस्कोस। पैराशूट बनाने के लिए किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विस्कोस का। क्वेश्चन नंबर 10। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायु गैसों द्वारा प्रदूषित होती है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायु गैसों द्वारा प्रदूषित होती है। किसके द्वारा दोस्तों? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर, इसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कब होती है? तो जब वायु गैसों द्वारा प्रदूषित होती है। और कौन गैस द्वारा प्रदूषित होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर। दोस्तों आपको हमारे इस कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप हमें कमेंट करके जरूर ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी उत्कृष्ट गैसें क्या होते हैं? सभी उत्कृष्ट गैसें क्या होते हैं? तो रंगहीन और गंधहीन होते हैं। सभी उत्कृष्ट गैसें क्या होते हैं? रंगहीन और गंधहीन। दोस्तों आपको हमारे कमेंट बॉक्स में और एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? उत्कृष्ट गैसें कितनी है? उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कि किसका उपयोग वाटर प्यूरीफायर के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग वाटर प्यूरीफायर के रूप में किया जाता है? तो फिटकरी। क्या आंसर होगा दोस्तों? फिटकरी। किसका उपयोग वाटर प्यूरीफायर के रूप में किया जाता है? तो फिटकरी। एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? बॉक्साइट। इस प्रक्रिया का उपयोग अमोनियम को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? किस प्रक्रिया का उपयोग
किस प्रक्रिया का उपयोग अमोनियम यानी NH3 को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? तो हैबर की प्रक्रिया यानी हैबर विधि द्वारा जो है दोस्तों अमोनिया को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा यौगिक एसिड आमतौर पर एस्पिरिन के रूप में जाना जाता है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये दोस्तों एसिड आमतौर पर एस्पिरिन के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16, गुब्बारों में प्रयुक्त गैस, ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा मस्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि गुब्बारे में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम He। गुब्बारे में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हीलियम अर्थात He। किसको बेराइटा वाटर के रूप से जाना जाता है? किसको बेराइटा वाटर के रूप में जाना जाता है? किसको बेराइटा वाटर के नाम से भी जाना जाता है? किसको बेराइटा वाटर के नाम से जाना जाता है? आपके आंसर है बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपके आंसर क्या है दोस्तों? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर के रूप से जाना जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? विटामिन डी आपको कहाँ से प्राप्त होगा? सूर्य के प्रकाश से और मछली से। विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश और मछली। कौन सी गैस बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन। कौन सी गैस बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन। कौन सी गैस बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बन सबसे शुद्ध है? डायमंड। प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बन जो सबसे शुद्ध होता है वो क्या है दोस्तों? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम है दोस्तों क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम। पिक्रिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान देंगे। पिक्रिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जो क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों क्या कहता है? फोटोग्राफिक में कौन सा रसायन फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थाइसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा रसायन फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थाइसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ें। परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम की छड़ें। दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन को सफलतापूर्वक किया है। दोस्तों ये वीडियो की श्रृंखला आपको कैसी लगी? अब नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन से हम पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों। यदि आपको इस केमिस्ट्री के जीके क्वेश्चन की सीरीज में यदि आपको पसंद आ रहे हैं, यदि आपको पूरे अच्छा लग रहा है तो आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, अपने सभी को ये बता दें, सब्सक्राइब चैनल करने को कहें। या वैसे ही क्वेश्चनों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। एवं यदि आपसे कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं और हम आपके कमेंट बॉक्स का आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।